वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इन्वायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट की थी और हमने उसको नेचर ऑफ रूट्स तक किया था। नेचर ऑफ रूट्स का हमने एक केस पढ़ा था। वहां पे कब हमने पढ़ा था, हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो टाइप इक्वेशन थी, जो कि ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड एक्स को इसका सॉल्यूशन थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। क्लियर है? सो डी पर डिपेंड कर रहा था। अगर डी आपका नेगेटिव होगा तो जो रूट्स हैं आपके कॉम्प्लेक्स थे। अगर डी आपका जीरो था तो रूट्स आपके रियल थे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। और डी अगर आपका पॉजिटिव था तब भी रूट्स क्या थे? रूट्स आर रियल, रियल थे एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग थे। यहां तक हमने कवर किया था। आपको ये टिप्स पर होना चाहिए, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी मार नहीं खाएंगे। ठीक है? आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन इसी के बेस आएंगे जी। वहां पे मैं आपको एक सॉल्यूशन जो भी होगा ना, अपने टेलीग्राम चैनल पे जो क्वेश्चंस होंगे कुछ, उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका जो भी डाउट्स होगा आप पूछ भी सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लेक्चर में भी कराऊंगा। तो देखिए, यहां पर क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों को कंबाइन कीजिए। इसका मतलब क्या है कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो जब होगी तो रूट्स क्या होंगे हमारे? आर रियल। ये बात हम कब कर रहे थे? ये बात हम कर रहे थे जब जब आपके ए बी और सी है वो की रियल नंबर से उठकर आ रहे थे। क्लियर है बात? तो आपका केस बन रहा था कि जब ए बी सी जो आपके कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर से उठ के आ रहे हैं। सो आपके ये तीन केस बने थे, डी इक्वल्स टू जीरो पे, लेस देन जीरो पे और ग्रेटर देन जीरो पे। क्लियर है? नाउ आज के लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं इसे केस नंबर सेकंड की। केस सेकंड क्या कहता है हमारा? हमने क्या लिया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एंड एक्स हमारा कोई सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है क्या? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है जी। और हमने क्या कहा कि जो हमारे ए बी सी हैं, जो हमारे ए बी सी हैं, ए बी और सी कहां से आ रहे हैं? हमारे सेट ऑफ रैशनल नंबर से आ रहे हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर से आ रहे हैं। क्लियर? सो उसके लिए आप देखिए, हमारा फर्स्ट केस क्या बनेगा? फर्स्ट केस है यहां पे, इफ डी ग्रेटर देन जीरो, डी पॉजिटिव है एंड डी इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि जी डी की ऐसी वैल्यू है जिसका आप अंडर रूट में रखेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। जैसे 16 मैंने एग्जांपल ले किया था। 16 का स्क्वायर क्या है आपका? स्क्वायर रूट क्या है? 4। ऐसे अगर 9 है स्क्वायर रूट के अंदर तो क्या है? 3। मतलब एक आपको अंडर रूट फ्री वैल्यू बाहर मिल रही है, तो उसको बोलते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर। 16 बाहर मिलेगा 4, 25 अंडर रूट में बाहर मिलेगा, जैसे अंडर रूट 25 बाहर मिलेगा 5, तो ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। 16 का बाहर मिलेगा 4। अगर मैं यहां पे 12 कर दूं तो क्या मिलेगा आपको? 2 अंडर रूट 3। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली टर्म, जो टर्म्स है वो स्क्वायर रूट से फ्री नहीं हो पा रही है। सो जो टर्म स्क्वायर रूट से फ्री हो जाती है उसको बोलते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है जी? सो अगर आपका डी की वैल्यू तो पॉजिटिव हो, सेकेंडली क्या है? परफेक्ट स्क्वायर हो, सो आपको रूट्स कैसे मिलेंगे? माइनस बी प्लस माइनस डी। एक परफेक्ट स्क्वायर से बाद फ्री होगा तो एक कोई वैल्यू दे देगा, मान लीजिए एफ। परफेक्ट, जैसे 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? एक नंबर ही तो आएगा, तो हमने उसको एफ मान लिया अपॉन 2a। तो इसका मतलब क्या है? माइनस बी प्लस एफ अपॉन 2a। और एक मिलेगा नंबर क्या? माइनस बी माइनस एफ अपॉन 2a। नंबर रहेगा आपका फ्रैक्शन टाइप का ही। सो इसका मतलब क्या होंगे? इंप्लाइज दैट रूट्स आर
रूट्स आर रैशनल, जो रूट्स होंगे आपके क्या होंगे, रैशनल होंगे एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग भी होंगे। क्लियर है बात? अभी तक आप जब आप एबीसी को रियल चूज कर रहे हैं तब आपका एक सॉल्यूशन आता है। अब एक केस बनता है जब एबीसी क्या है आपके रैशनल नंबर हैं। ठीक है जी। ऐसी बात करते हैं सेकंड केस के। डी क्या है आपका? डी है आपका पॉजिटिव एंड डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो एक्स क्या मिलेगा आपको? एक्स मिलेगा आपका, एक्स मिलेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सो ये अंडर रूट डी क्या है? अंडर रूट डी मतलब क्या, परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं मिला तो टर्म क्या होगी? स्क्वायर रूट से फ्री नहीं होगी। सो रूट्स कैसे होंगे आपके? रूट्स आर इरेशनल, रूट्स आपके इरेशनल होंगे। क्लियर है जी? है ना? और किस टाइप के होंगे? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a और माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। क्लियर है जी? इस टाइप से आपके ये रूट्स मिलेंगे। आ रही है बात समझ में? अब यहां से एक ऑब्जर्व करना कि देखना भाई, वैल्यूज तो चेंज नहीं हो रही है बट सिर्फ साइन चेंज हो रहे हैं। साइन चेंज हो रहे हैं, वैल्यूज आपकी सेम है। तो यहां से एक नोट बन के आता है। ये नोट आपका कॉम्प्लेक्स वाले रूट से भी आएगा। हम नोट लिखते हैं, नोट इफ रूट्स आर, ये नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी आपके। आप इनको एक एज अ शॉर्ट नोट टाइप में भी पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। इफ रूट्स आर इरेशनल, अगर आपके रूट्स क्या इरेशनल है, सो दे आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर, इन कॉन्जुगेट पेयर। अगर रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स नहीं, अगर इरेशनल है तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में मिलेंगे। कैसे? अभी आपने देखा कि आपका जो x था वो क्या मिला था? माइनस बी, एक मिला था प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, एक मिला था माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, या फिर माइनस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इसको p मान लीजिए। देखिए मैंने कहा लेट b अपॉन माइनस बी अपॉन 2a को मैंने मान लिया p और अंडर रूट डी अपॉन 2a को मैंने मान लिया q। तो x की वैल्यू किस टाइप की आई आपकी? p प्लस q एंड p माइनस q। देखिए जी कॉन्जुगेट पेयर है नहीं है, बीच में सिर्फ प्लस और माइनस का ही फर्क दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको रूट्स तो मिलेंगे सेम टाइप के बट आपस में क्या होंगे? एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैंने माना कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सच दैट ए नॉट इक्वल टू 0। इसके रूट्स आ गए। एक रूट है अल्फा जो कि क्या है? 1 प्लस अंडर रूट 2। तो इसका मतलब क्या, रूट्स का क्या इरेशनल रूट्स हैं। मैंने कहा कि रूट्स आपके इरेशनल हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा फाइंड द अदर रूट। तो आप गधे की तरह लेबर वर्क मत करना वहां पे, है ना? लेबर वर्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है कि रूट्स क्या हैं। रूट्स आपके इरेशनल आ रहे हैं। इरेशनल आ रहे हैं तो मैंने आपको बताया जब भी इरेशनल रूट आएंगे तो कॉन्जुगेट पेयर में मिलेंगे। एक रूट उसने गिवन है आपको तो दूसरा रूट बीटा क्या रहेगा आपका? 1 माइनस अंडर रूट 2। जो भी अंडर रूट वाली टर्म होगी उसका पेयर कंजुगेट करेगा बस। ये आपकी ये अंडर रूट वाली टर्म सी क्यों यहाँ पे? तो इसी का देखिए यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव है। इसीलिए मैंने आपको अगर गिवन इंफॉर्मेशन है आपके टाइप ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे ट्रिकी क्वेश्चन होंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि आप उसमें लेबर वर्क, आपको जो क्वेश्चन 4 से 5 मिनट कोई भी क्वेश्चन नहीं लेगा बट आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको इतना डीप पढ़ा रहा हूं कि आपको थ्योरी याद रहे, रट्टा ना मारना पड़े,
है ना। रट्टा मारोगे तो एग्जाम के डेट तक भाई इतना सिलेबस होता है ना एग्जाम में, भाई आपका जीएस वगैरह भी होगा, सब चीजें होती है, तो आप रट्टा कब किस किस का मारेंगे। भाई जीएस वगैरह का मान लो, उत्तराखंड का जीएस का आपने रट्टा मार लिया, बट वो रट्टा है ना, वो कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे। मान लो अभी आपने कुछ ना कुछ तो आप सिलेबस पहले कवर करके रखेंगे, तभी आप आगे उसको रिवाइज करेंगे, है ना। तो रिवाइज आप करेंगे तो कितना आपको याद रह जाएगा रट्टे का। कुछ चीज समझे, जो चीज समझने की है उसको आप समझ के करिए। जैसे आपका ये हो गया है ना, मैथ्स आपका हो गया, तो आप समझ के कर सकते हैं, तो आप इसको समझ के कर लेना। क्लियर। सो आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, जो आप मैंने आपको नोट लिखाया था, सेम आपका नोट कॉम्प्लेक्स के बारे में भी बात कर सकता है। इसने कहा इफ रूट्स आर इमेजिनरी, अगर रूट्स आपके क्या इमेजिनरी है या फिर कॉम्प्लेक्स है, रूट्स आपके इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स है, सो ऑलवेज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेट पेयर, इन कॉन्जुगेट पेयर्स, हमेशा आपके कॉन्जुगेट पेयर में ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कब देखा था जी, इसका थोड़ा प्रूफ देखिए, थोड़ा एक रिमाइंड करने का तरीका देखिए, कि जब भी आपके x था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस डी टाइप से था अपॉन 2a, तो आपके रूट्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिल रहे थे, है ना। सो आपके रूट्स आपके कहां पे क्या मिल रहे थे, आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल रहे थे जब आपका डी नेगेटिव था। अगर आपका डी नेगेटिव था तो आपको कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहे थे, कोई डाउट नहीं है। सो इसका मतलब आपको रूट्स क्या मिल रहे थे, x माइनस बी प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो इसलिए लिखिए माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट डी अपॉन 2a, है ना। इसको मैंने अल्फा मान लिया, देखिए किसको, इसको मैंने अल्फा मान लिया, इसको मैंने बीटा मान लिया, तो आपके जो x है, x क्या मिला आपका, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो इसका मतलब एक रूट क्या होगा, इंप्लाइज दैट एक रूट क्या होगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और सेकंड रूट क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, है ना जी। कॉन्जुगेट पेयर में जो, जैसे कि इरेशनल में जो अंडर रूट वाली टर्म होगी वो कॉन्जुगेट पेयर में मिल रही थी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव टर्म, दोनों अंडर रूट के अंदर सेम थी। ऐसे ही यहाँ पे जो आयोटा वाली टर्म होगी वो कॉन्जुगेट पेयर में मिलेगी। आ रही है बात समझ में, वो कॉन्जुगेट पेयर में मिलेगी। ऐसे ही सिंपल अगर हम कहने लगे हम इसको कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए एक, मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर मैं कंपेयर करने लगूं, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, हमारी इक्वेशन थी, एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। अगर मैं कंपेयर करने लगूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो मुझे ए मिलेगा वन, बी मिलेगा जीरो क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट ऊपर कोई भी नहीं है, और सी मिलेगा वन। तो अगर मैं x निकालता हूं, x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac मतलब 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, 2 इंटू 1। तो आपको क्या मिला, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 अपॉन 2। सो x की वैल्यू क्या गई, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस है, उसको मैं आयोटा लिख सकता हूं, और अंडर रूट 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 क्या है, एक आयोटा, ये 2 अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो रूट देखिए आपको क्या मिले, एक रूट मिला आपका x इक्वल्स टू आयोटा, और एक मिला माइनस आयोटा, मिल रहा है कॉन्जुगेट पेयर में ही। सो ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स एंड वन रूट इज दिस, आपको कोई भी एक रूट दे दिया, सो आप सेकंड रूट इजीली बता पाएंगे, क्यों, आयोटा की जगह माइनस आयोटा रिप्लेस कर देना, वही आपका रूट होगा। क्लियर होगा यहां तक। तो आगे बढ़े यहां से, यहां तक आपको क्लियर होगा। ये आपके नेचर ऑफ रूट्स थे जी अब तक,
कि डी पर कैसे डिपेंड करता है। इसके बहुत से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं एक अभी आपको थ्योरी प्लस एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल करके बता रहा हूं। बाद में हम थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम आपको सॉल्यूशंस भी कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। भाई मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस आपको ढूंढने पड़ेंगे। करने के लिए मैं आपको एक सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं कि जी क्वेश्चंस को ऐसे टैकल किया जाता है ना। वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं आपको ये नहीं कि मैं आपके पास, मेरे पास एक आपका फिक्स सिलेबस है कि ये बुक है इसमें से ही क्वेश्चन आने हैं, नहीं। क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा हो, आपको प्रैक्टिस करना है। मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकता हूं, उसके साथ एग्जांपल्स करा सकता हूं और कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर सकता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो आई होप आप लोगों को यहां तक सब समझ में आया होगा। नाउ एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सोच के करेंगे ताकि माइंड थोड़ा खुलने लगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ फेमिलियर होने लगे। एग्जाम्पल देखते हैं जी। इसने कहा लेट, आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज a1 x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट है इसका d1, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, d1। एंड सेकंड आपकी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो है आपका d2। क्लियर है जी। तो आपको चेक करना है फर्स्ट कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, है ना। नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे और किस टाइप के एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए पहले बनाते हैं हम केस वन। केस वन कि नेचर हमारा किस टाइप का इसका बन सकता है। सबसे पहले अगर d1 d2 इसके डिस्क्रिमिनेंट है, हमने लिया इफ d1 प्लस d2 क्या है आपके ग्रेटर देन 0। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका एग्जांपल एग्जाम में आएगा, बट ये इसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चन इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। हमने कहा d1 और d2 क्या है, पॉजिटिव है। दोनों का जो सम है वो पॉजिटिव है। तो इसका क्या मतलब होगा, तो d1 आपका पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, है ना। बट पॉजिटिव होने के लिए क्या होगा कि d1 यहां पे क्या होगा और ये बड़ा होगा, डी पॉजिटिव होगा और साथ में बड़ा होगा। या फिर क्या होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तब आपका d2 बड़ा होगा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, ओवरऑल जो आपका रिजल्ट मिल रहा है कि आपका एक ना एक जो भी d है वो पॉजिटिव है। अब अगर आपका d पॉजिटिव है तो भाई देखिए हम इसको कितने रूट्स बनेंगे, 2 रूट्स इसके बनेंगे और 2 रूट्स इसके बनेंगे। ये दोनों क्या है, 2 रूट्स देगी, तो इसके मतलब टोटल कितने रूट्स हुए आपके पास, 4 रूट्स हुए, है ना। आपके पास 4 रूट्स हुए। सो अगर एक भी d1 आपका पॉजिटिव होगा, है ना भाई, एक d1 पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव हो सकता है, बट जब आपका सम पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब 2 नंबर का सम आपका पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि मान लीजिए एक तो 3 है एक 2 है, एक -2 एक 3 है, तो सम क्या आएगा आपका ये, है ना। या फिर ऐसे लिख लीजिए सम की, अगर आप ये क्या आएगा 1, या फिर मान लीजिए -2 प्लस 3 कर लीजिए तब भी आपका 1 आएगा। सो पॉजिटिव आने के लिए जो पॉजिटिव नंबर है उसको बड़ा रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, एटलीस्ट d1 और d2 इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर। या तो d1 आपका बड़ा होगा पॉजिटिव होगा, या फिर d2 आपका बड़ा होगा या पॉजिटिव होगा। सो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी एक नंबर आपका पॉजिटिव है तो d1 आपका अगर कोई भी एक पॉजिटिव है तो उसके मतलब क्या था कि जब d आपका पॉजिटिव आ रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर d1 ये वाला पॉजिटिव है तो ये दोनों कैसे रूट्स रखेंगे, रियल रूट्स रखेंगे। और अगर d2 पॉजिटिव है तो ये वाली इक्वेशन आपकी रियल रूट्स रखेगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल। कम से कम आपके 2 रूट रियल होंगे ही होंगे।
समझ में आ रही है बात? अब लेते हैं हम इफ केस सेकंड d1 प्लस d2 क्या है, नेगेटिव। जब d1 d2 नेगेटिव है इसका मतलब या तो आपके दोनों ही नेगेटिव होंगे, या फिर ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव, बट नेगेटिव वाला बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आंसर आना है। या फिर ये नेगेटिव होगा तो ये बड़ा होगा, ये पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात? तो ये आपके तीन केस बनेंगे, तीन केस बनेंगे। अब देखिए अगर फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या होगा, दोनों ही आपके ये बन गए। तो इसका मतलब क्या होगा, इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में होगा ये d1 नेगेटिव तो दो रूट्स बनेंगे कॉम्प्लेक्स, और d2 नेगेटिव तो दो रूट्स फिर बनेंगे आपके कॉम्प्लेक्स। तो इसके पास कितने रूट्स होंगे, 4 इमेजिनरी रूट्स, 4 इमेजिनरी रूट्स। ठीक है जी। अब देखिए इसने कहा d1 तो पॉजिटिव है और d1 क्या है, सॉरी d1 पॉजिटिव है और d2 क्या है आपका, नेगेटिव है। तो जो d2 वाली इक्वेशन होगी उसके पास कितने होंगे, 2 इमेजिनरी रूट्स, और d1 इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो इसके पास क्या होंगे, 2 रियल एंड 2 इमेजिनरी। IMG लिख दिया मैंने इमेजिनरी रूट्स को। सिमिलरली d1 के क्या, 2 इमेजिनरी एंड 2 रियल। ऑब्जर्व कर रहे हैं जी, देख देख, क्योंकि d1 नेगेटिव है तो उसके पास तो पक्की बात है कि दो रूट्स आएंगे, दोनों इमेजिनरी होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब भी इमेजिनरी रूट्स आपको मिलते हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर में मिलते हैं, एक इमेजिनरी तो दूसरा भी इमेजिनरी होगा ही होगा। सो इनमें से कॉमन क्या चीज आ रही है भाई, तीनों केस, हमने तीनों केस ही एक चीज के ऊपर बात की है। तो हमें इसको जनरल बनाने के लिए जो तीनों में कंडीशन कॉमन है ना उसको उठा लेंगे। तो देखिए कॉमन कंडीशन क्या है, इसमें क्या 4 इमेजिनरी रूट्स, इसमें 2 इमेजिनरी, इसमें भी 2 इमेजिनरी। सो हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसे अगर 4 इमेजिनरी रूट है तो 2 इमेजिनरी अलग होंगे और 2 इमेजिनरी अलग होंगे। तो एक तो ये कॉमन आ गई जी बात कि इमेजिनरी रूट्स कितने हैं, 2 हैं, और इसके भी हम 2 इमेजिनरी उठा लेंगे, एक बात ये कॉमन हो गई। सो इसका मतलब ये रिजल्ट क्या देता है, इंप्लाइज दैट एट लीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब क्या है, अगर d1 d2 आपके नेगेटिव है, d1 प्लस d2 आपका नेगेटिव दे रहा है, तो इसका मतलब होगा कि वहां पे कम से कम 2 रूट्स तो आपके इमेजिनरी होंगे ही होंगे। भाई रूट्स तो वहां पे 4 होंगे, बट 2 तो इमेजिनरी हर कंडीशन में होंगे ही होंगे। 2 हम आपके रियल भी हो सकते हैं, वो आपके दोनों इमेजिनरी भी हो सकते हैं। वो बात करेंगे हम उस पर डिपेंड पे कि भाई कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। बट अगर d1 प्लस d2 आपके नेगेटिव है तो आपके दो रूट्स हमेशा क्या होंगे, दो रूट्स हमेशा इमेजिनरी होंगे ही होंगे। ऐसे ही अगर d1 प्लस d2 आपका पॉजिटिव है तो एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल, कम से कम 2 रूट आपके रियल होंगे। ये जो आपकी है, ये जो कंडीशन है ये बता रही है। ठीक है जी, क्लियर है? ये भी आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ रूट्स। रूट्स के अलजेब्रा के बारे में, मतलब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सम ऑफ रूट्स, बट पढ़ किसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले इक्वेशन लिखते हैं a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, सच दैट a क्या है आपका, नॉन जीरो है। तो इसके रूट्स के बारे में हम जब बात करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास रूट्स होंगे तभी तो बात कर रहे हैं। भाई हमारे पास रूट्स हैं, उन्हीं को हम सम कर रहे हैं और उन्हीं को हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो देखिए, तो यहाँ पे रूट्स क्या होंगे, पहले माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है जी? तो मैंने कहा लेट अल्फा एंड बीटा बी द 2 रूट्स, ये आपके दो रूट्स हैं, बी द 2 रूट्स। तो मतलब कि जो गिवन इक्वेशन है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट है, एक अल्फा है एक बीटा है, दो इसके रूट्स हैं। तो अगर दोनों रूट्स हैं तो मैंने कहा
ए क्या होगा, अल्फा की वैल्यू 1 होगी, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जो बीटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो वैल्यूज होंगी जी। अब ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। सबसे पहले बात करते हैं हम सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या कहता है आपका, अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या माइनस बी अपॉन 2a प्लस, इसको मैं अंडर रूट डी लिख देता हूं, अंडर रूट डी 2a प्लस, प्लस कर देंगे तो प्लस प्लस ये क्या माइनस ही हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस बी अपॉन 2a और माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये माइनस है, ये प्लस है, कट जाएगा, तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, क्या आएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया, ये 2 कैंसिल होगा जी, b मत कैंसिल कर देना, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए क्या है, ये आपका b है, ये आपका a है। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब क्या होगा कि सम ऑफ रूट्स क्या होंगे आपके, implies that sum of roots अल्फा प्लस बीटा हमेशा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है जी। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सोल्व आप कर लेना, क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, यह होगा आपका सी अपॉन ए। बात क्वाड्रेटिक चल रही है तो मैं इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर रहा हूं, ये याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इंपोर्टेंट है जी, और ये भी आपका इंपोर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है इनके बेस पे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्यों आती है, क्योंकि आपको एक रूट मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा और एक रूट दे देगा, और आपसे पूछेगा कि भाई बताइए दूसरा रूट क्या होगा, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, है ना, इससे भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? सो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया, ये भी हो गया। एक आता है आपका डिफरेंस ऑफ रूट, मोड अल्फा माइनस बीटा, मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, है ना, इसकी वैल्यू होती है आपकी अंडर रूट डी अपॉन मोड ऑफ ए। मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है जी ये भी। ये जो भी इंपोर्टेंट मैं लिख रहा हूं ना, इनको एक शॉर्ट नोट बना के रट लेना फॉर्मूलेज को, ठीक है। तरीका मैं बता रहा हूं निकल के कैसे आ रहे हैं, क्योंकि आप एग्जाम में निकालने नहीं बैठना, क्योंकि वहां पे आपको शॉर्टकट ट्रिक्स लगानी है और वहां पे आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ऐसे मत कर लेना कि एक ही क्वेश्चन के ऊपर दिख रहा है कि ये क्वेश्चन मुझसे आता है। हाँ, मुश्किल होता है छोड़ना क्वेश्चन को, आते हुए क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि भाई ये आता है, करेंगे इसको, बट वहां पे हम ध्यान देना भूल जाते हैं कि ये टाइम ले रहा है। जो क्वेश्चन आपसे आता है और टाइम ले रहा है उसको थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, आगे बढ़ जाइए। जो भी क्वेश्चंस आपसे जल्दी जल्दी हो सके उनको, जब आपका टाइम बचेगा फिर से उन क्वेश्चंस पे आप आ सकते हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट देखिए टॉपिक हम पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, फॉर्मेशन मतलब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको पता है, देखिए सबसे पहले मैंने कहा लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। आपको अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, तो आपको वहां पे रूट्स उसके पता होने चाहिए, अल्फा और बीटा आपके रूट्स हैं। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो द क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसके या फिर इसको क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस क्या है? सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस क्या लिखते हैं यहां पे? प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है जी, इक्वल टू 0। ये आपकी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां पे भी आपको दो रूट्स गिवन है, मान लो मैंने कहा मैंने कहा 1 and 2 be the roots of quadratic इक्वेशन। ये आपके दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो आपको निकालना क्या होगा? निकालना क्या होगा? रूट्स आपको फॉर्मेशन करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये क्या है? सम ऑफ रूट्स क्या होगा? एक मानो मैंने अल्फा है, एक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। एक है अल्फा इंटू बीटा, क्या हुआ? 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। क्लियर है? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी आपकी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन बनी? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आप द्विचार्य फॉर्मूले से इसके रूट्स निकाल के देखेंगे तब भी आपका यही आंसर आएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ रूट्स कैसे करते हैं? सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते हैं? क्लियर है? क्लियर है जी यहां तक? तो यहां पे एक नोट डालिए आप, नोट डालिए यहां पे। नोट क्या कहता है? इफ द रेशियो of the roots of quadratic equation a x square plus bx plus c equal to 0 such that a not equal to 0। आप if the जो उसका है ना, if the ratio of the roots क्या है? रेशियो क्या है? m रेशियो n। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई भी रेशियो है रूट्स का, वो m रेशियो n है। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये एक्स स्क्वायर कोई भी जनरल इक्वेशन है। देन b स्क्वायर अपॉन ac इक्वल्स टू m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन m इंटू n। ये आपका रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना? कई बार आपको सीधे सीधे इसी पे बेस क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर है जी? तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज ट्वाइस ऑफ अदर। क्या है? ट्वाइस है। तो अब देखते हैं तो उसका क्या रिजल्ट मिलता है। हमने कहा अगर ट्वाइस है, मैंने कहा अल्फा की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब जो बीटा होगा वो ट्वाइस होगा, है ना? 1 रूट इज ट्वाइस। तो उसका रेशियो क्या आएगा? m रेशियो n क्या जाएगा जी आपका? 1 रेशियो 2। क्लियर सी बात है? रेशियो ही तो होता है। ट्वाइस का मतलब क्या है? कि वो उससे दुगुना है। तो ये रेशियो ही तो होता है कि एक आपका दूसरे कंपेयर कर रहे हैं। एक अगर 1 है तो दूसरा क्या है? 2 है। एक अगर 2 है तो दूसरा क्या है? 4 है। सो इसका मतलब क्या? ट्वाइस का रेशियो चल रहा है। तो ये रेशियो आपको m और n की वैल्यू मिल गई। उठा के ऊपर रख दीजिए जी। रखिए हम ऊपर, तो क्या हुआ? बी स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल टू क्या बनेगा? 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 2। सो इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल्स टू क्या बनेगा? 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा?
बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac, ये आपका आंसर है ना। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये जो आपका रिजल्ट है इसको अच्छे से याद कर लेना। करना कुछ नहीं है कि क्या है, आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स हैं उनका, वे आपस में किसी रेशो से रिलेटेड है ना, वो किसी रेशो से रिलेटेड है। सो गिवन क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल्स टू एम प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन एम इंटू एन। क्लियर है जी? यहां तक आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आई होप इंजॉय कर रहे होंगे, और इसमें अभी तक कोई भी डाउट्स आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वीडियो देख करके आपके मन में ऐसा है कि ये क्यों हो गया, क्योंकि मैं हर एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके चल रहा हूं। फिर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप शेयर कीजिए, बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कमेंट कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे जो मेरी वीडियो है इसके नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।